इंडिया में अब इमिग्रेशन और फॉरेनर से जुड़ा एक नया और एक स्ट्रिक्ट कानून लागू हो गया है। सोमवार से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 पूरी तरीके से लागू हो चुका है और आपको बता दें ये कानून संसद द्वारा बजट सेशन में पास किया गया है और 4 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी इसमें मिल गई थी। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार 1 सितंबर 2025 से इस कानून की सारे प्रोविजंस लागू किए जाएंगे। तो चलिए इसकी हर डिटेल आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो इसी बीच सबसे बड़ा बदलाव ये है कि फेक वीजाज, पासपोर्ट्स और ओवरस्टेज पर अब बहुत सख्ती होने वाली है, आपको सजा मिलने वाली है। अगर कोई व्यक्ति फॉर्ज्ड पासपोर्ट, वीजा या फिर अन्य ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करता है या फिर सप्लाई करता है तो उसे मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 7 साल तक की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। इसके अलावा 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का फाइन भी उसको देना पड़ सकता है। फॉरेनर्स जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के एंटर करेंगे, उन्हें 5 साल तक की जेल की सजा और 5 लाख तक का फाइन देना पड़ेगा। यानी अब इलीगल एंट्री करना या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत में रहना बेहद रिस्की हो गया है। नए कानून के तहत अब होटल्स, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स को अपने प्रेमिसेस में रहने वाले फॉरेनर्स की पूरी जानकारी अथॉरिटीज को रिपोर्ट करनी होगी। इसका मकसद है ओवरस्टेयर्स और इलीगल फॉरेनर्स को ट्रैक करना। इंटरनेशनल एयरलाइंस और शिपिंग कंपनीज को भी पैसेंजर्स और क्रू मैनिफेस्ट अथॉरिटीज को पहले से सबमिट करना होगा। यानी कि अब भारत आने से पहले अथॉरिटीज को फॉरेनर्स के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। तो इस कानून में सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दिया गया है कि वो किसी भी प्रेमिसेस को रेगुलेट कर सके जहां फॉरेनर्स आते जाते हैं। इसके अलावा ओनर्स को आदेश दिया जा सकता है कि वो प्रेमिसेस को बंद करें, उपयोग रिस्ट्रिक्ट करें या कुछ फॉरेनर्स को प्रवेश ही ना करने दें। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 पुराने और आउटडेटेड रूल्स को रिप्लेस कर रहा है और ये 4 पुराने कानूनों को रद्द करता है। पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, इसके अलावा फॉरेनर्स एक्ट 1946 और लास्ट में आता है इमिग्रेशन करियर्स लायबिलिटी एक्ट 2000। लॉ फर्म के केतन मुखीजा ने कहा कि ये एक्ट भारत के इमिग्रेशन रूल्स को मॉडर्नाइज करने का एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है और इसके चलते नेशनल सिक्योरिटी को और भी ज्यादा ताकत मिलती है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि इस कानून में प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी आ सकते हैं। एनफोर्समेंट और फेयरनेस के बीच बैलेंस जरूरी है ताकि लेजिटिमेट ट्रैवलर्स को अननेसेसरी हर्डल्स बिल्कुल भी ना। दूसरे देशों में भी इस तरीके की सिक्योरिटी बेस्ड प्रोविजंस होते हैं। अमेरिका मार्च 2025 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कैच एंड रिवोक सिस्टम में एआई टूल्स इस्तेमाल करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे कि हमास के सिंपैथाइजर्स के वीजाज को रिवोक करना है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो इसमें नॉन सिटीजन्स जो कि रिस्क माने जाते हैं उन्हें डिटेन किया जा सकता है। हालांकि हाई कोर्ट ने इंडेफिनिट डिटेंशन को रोक दिया है। इसके अलावा गल्फ देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, बहरीन और कुवैत ने लार्ज नंबर्स में माइग्रेंट वर्कर्स को सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर डिपोर्ट किया है। तो कुल मिलाकर भारत में अब फेक वीजाज, पासपोर्ट्स और इलीगल ओवरस्टेज के लिए सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये कानून नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ फॉरेनर्स और लेजिटिमेट ट्रैवलर्स के लिए भी सावधानी जरूरी है। अगर आप इंडिया आ रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही रखें और कानून का पालन पूरा करें।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।